बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सजाद अहमद ख़ान जोया साहब, उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज़िला लोधरा। आप साबिक जनरल सेक्रेटरी 2010 में भी रह चुके हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। जब आप सदर बन जाएंगे तो इस बार को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं, आपका क्या मशहूर हैं, तो आप क्या डेवलपमेंट करवाने का इरादा रखते हैं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल धनोट से शुरू की। उसके बाद फिर मैं मुजफ्फरगढ़ चला गया वहाँ पे। उसके बाद मैंने एससी कॉलेज से ग्रेजुएशन की और इस्लामी यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी लॉ की डिग्री फ़ाइनल की माशाल्लाह। और 2004 में मैंने यहाँ इसी चैम्बर से वकालत शुरू की है और आज तक मैं वकालत कर रहा हूँ माशाल्लाह जी। ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? वकील बनने का शौक़ मुझे, एक तो मेरे वालिद साहब का भी शौक़ था, कुछ मुझे शौक़ था। दूसरा मेरे ससुर थे खान अता हुसैन खान बलोच साहब, तो वो भी वकील ही थे, इसी चैम्बर से थे। उन्होंने भी मुझे कुछ इस काम में कहा कि मैं भी वकालत शुरू करूं, तो तब से मैं वकालत कर रहा हूं। ठीक, आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? मेरे पास ज़्यादातर सिविल केसेस हैं और थोड़े बहुत बेल मैटर्स जो है ना वो फ़ौजदारी भी मैं करता हूँ। ठीक, एज़ अ कानूनदान आप क्या देखते हैं कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? मेरे ख़्याल से अच्छे वकील में मेहनत, लगन और ईमानदारी होनी चाहिए। जो वकील मेहनत करता है वो कभी पीछे नहीं रहता। ठीक, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकील क्योंकि कानून जानता है, उसको हर तरह के कानून का पता होता है, अप्स एंड डाउन्स का पता होता है, तो वकील जो है वो एक माशरे की में बेहतर तौर पर अपना किरदार अदा कर सकता है। इसमें वो आम कम्युनिटी के साथ भी और पुलिस के साथ भी और बाकी जो इंतज़ामिया हैं उसके साथ भी कम्युनिकेशन जो है ना वो भी अच्छी तरीके से कर सकता है। तो ये एक जो है ना वकील जो है ना वो एक बेहतर जो है ना वो पेशा है इसके लिए। ठीक, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा में बार और बेंच के ताल्लुकात को आप किस तरह देखते हैं? बार और बेंच के मामला, डिस्ट्रिक्ट बार एक छोटा स्टेशन है, यहाँ पे वैसे कोई बार और बेंच के मामला कोई ख़राब तो नहीं हुए, हमेशा से अच्छे ही चले आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इनको मज़ीद बेहतर बनाएं। ठीक, लोधरा बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? लोधरा बार का जो सबसे मेन मसला है ना वो कॉलोनी है, वकला कॉलोनी है। मैं 2010 में सेक्रेटरी था, उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की थी। मैंने हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में पिटीशन फ़ाइल की थी। उसमें वो हमें कुछ फ़ायदा हुआ था। उसमें ये हुआ था कि हाई कोर्ट ने वो जो रकबा था वकला कॉलोनी के लिए वो मुख्तस कर दिया था और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को आर्डर किया था कि ये किसी और स्कीम में ये रकबा शामिल नहीं हो सकता। एक तो ये वकला की मसाइल हैं, कॉलोनी का मसला है। दूसरा, इसमें वकला जो है ना वो इंतहाई गुर्बत में अपना गुजारा कर रहे हैं। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे जजेस से मिलके जो थोड़े गरीब वकला हैं उनको स्टेट कौंसल मुकर्रर करवा के वहाँ जो है ना उनकी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक, पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज अ सीनियर कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? इसमें मेरे ख़्याल से अगर ये जो गलत लिटिगेशन चलती है ना उसका सदेबाब किया जाए तो ये एक इंसाफ की फरहमी में ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो गलत केसेस करते हैं वो एक तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा उस पर लोगों का ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो सबसे पहले यही करना चाहिए कि जो गलत केसेस हैं उनका सदेबाब किया जाए और उनको जुर्माना के साथ जो है ना वो खारिज किए जाएँ। ठीक, माशाल्लाह आप उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा हैं, तो जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो आपका क्या मंशूर इस बार को लेकर, क्या डेवलपमेंट करवाने का इरादा रखते हैं आप? ये हमारी बार 2010 में यहाँ शिफ्ट हुए, पहले शहर में थी। ठीक, यहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, ये दरख्तों के मसाइल हैं, साए के मसाइल हैं।
اس کے علاوہ یہاں پہ بجلی کے مسائل ہیں، وہ ہمارا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تو یہاں وکلا کے لیے سولر کا پورا ایک نظام قائم کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اور باقی بھی جو لوگوں کو درپیش مسائل ہیں، بار اور بینچ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ بار کی وقار کے لیے وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے اس میں۔ ینگ وکلا کے لیے کچھ پلان کیا ہے ینگ وکلا کے مسائل کے حوالے سے؟ ینگ وکلا جب یہاں آتے ہیں ان کو سب سے پہلا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک تو اپنے سینئرز کے ساتھ اتنا عرصہ لگا دیتے ہیں جو ان کو ان کے لیے آگے نہ بڑھنے کا ایک وجہ بنتی ہے، تو ان کو ہم علیحدہ سے ان کی ٹریننگ کرائیں گے، ٹریننگ سیشن رکھیں گے ان کے لیے۔ جو سینئرز ووکل ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ وہ جونیئرز ووکلا کو لیکچر دیں تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں اور اپنے طور پر کچھ کر سکیں۔ جناب، آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ میں الحمدللہ مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے، سیر و سیاحت کا اور شکار کا، یہ دو شوق ہیں ہمیں۔ ہم دوستوں کے اکثر اوقات ٹرپس جاتے رہتے ہیں۔ میں 1998 میں میں خجراب ٹاپ تک گیا ہوں، چائنا کے بارڈر تک۔ اس وقت گاڑیاں بھی مشکل سے جاتی تھیں، اچھا۔ اور اس کے بعد میں گیا ہوں۔ مجھے جو ہے نا وہ زیادہ اچھا جو شہر لگتا ہے وہ گلگت ہے۔ ٹھیک۔ جی۔ آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں مجھے بریانی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک۔ جی۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کامیابی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ عزت دے دے تو اس سے زیادہ کامیابی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لودھرا آپ کا کیا پیغام ہے؟ بس میرا یہی پیغام ہے کہ لگن سے کام کریں، محنت سے کام کریں۔ جو محنت کرتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں رہ جاتا۔ ہمیشہ جو ٹاپ کی سیٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، اور جو محنت کرتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔